तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्या बताया जो कि बिजनेस में और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण, आज मैं आपसे भगवान कृष्ण और अर्जुन की कन्वर्सेशन की बात करने वाला हूं। और ये वीडियो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि ये लेसन अगर आप सीख के चले गए और आपने इसे जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो मैं आपको लिख के देता हूं, यू विल बी द मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन टू मी। तो बहुत ही पावरफुल वीडियो है, बिल्कुल एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई ना जिसमें बहुत ही मैजिकल लेसन है और वो मिस हो गया तो फिर ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना पक्का मत भूलना। और अब हम बात करते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन की कन्वर्सेशन की जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई और उससे सीखते हैं कुछ बिजनेस और लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन। अब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ ना कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में ना बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैदान के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन एक बार देखता है और वो सामने देखता है, भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि भगवान सामने भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, भगवान सामने मेरे गुरुदेव खड़े हुए हैं, भगवान सामने मेरे भाई कौरव खड़े हुए हैं। इस युद्ध का भगवान मुझे क्या फायदा, इस युद्ध से भगवान मुझे क्या मिलेगा? क्या ये युद्ध मैं वेल्थ के लिए लड़ रहा हूं? क्या ये युद्ध मैं फेमस होने के लिए लड़ रहा हूं? ऐसी वेल्थ और ऐसे नाम का क्या फायदा भगवान, जो कि मुझे अपने गुरुदेव पिता समान भीष्म पितामह अपने भाई कौरवों को मार के मिले? भगवान मुझे प्लीज इस दुविधा का मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं। मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष भगवान फिसलता जा रहा है। भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आया, भगवान मुझे मदद करो। अब वो उस समय पे भगवान कृष्ण ना अर्जुन के साथ वार्तालाप करते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, इस चीज को ना बहुत ध्यान से समझो कि अभी ना तुम जब इस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए हो और ये युद्ध तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो ये युद्ध लड़ना तुम्हारे लिए ना धर्म का पालन करने के समान है। तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि क्षत्रिय अधर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। तो अर्जुन, अगर आज तुम कमजोर पड़ गए, तो इतिहास में दुनिया बोलेगी कि अधर्म के खिलाफ जब एक क्षत्रिय को खड़ा होना था तो वह क्षत्रिय खड़ा नहीं हो पाया। तो अर्जुन, आज इस युद्ध को लड़ना तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। और क्योंकि ये तुम्हारे लिए कंपल्शन है अधर्म के खिलाफ खड़ा होना, तो अर्जुन युद्ध तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम्हें युद्ध अपने लिए नहीं लड़ना अर्जुन। तुम्हें ये नहीं समझना कि युद्ध लड़ते हुए कि तुम अब कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हो। तुम्हें तो ये समझना है अर्जुन कि ये युद्ध एक धर्म का युद्ध है और तुम धर्म के साथ खड़े हुए हो। तो युद्ध तो अर्जुन तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म को बचाना ही तुम्हारा मेन मकसद होना चाहिए। अब क्या हुआ, यहां से अब सीखने को क्या मिलता है ये समझते हैं। तो यहां पे देखो, भगवान ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहते हैं कि धर्म का पालन करना ना ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप एक बार ना अपनी जिंदगी में बड़ा ध्यान से इस चीज को समझना। आज ना एक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला भी बताने वाला हूं आखिरी में, तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आप अपने आप से ना एक चीज पूछो, आपका जो धर्म एज अ बिजनेसमैन है, आपका जो धर्म एज अ हस्बैंड है, आपका जो धर्म एज अ स्पाउस है, क्या आप उस धर्म का पालन करते हो? एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ, बहुत ध्यान से इसकी गहराई को समझना। हमने थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक ना क्लाइंट के साथ बैठा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहते सर मेरी प्रॉपर्टी पे ना मेरे दोस्त ने कब्जा कर लिया। मैं कहा आपकी प्रॉपर्टी में दोस्त ने कब्जा कर लिया? कहते हाँ, वो क्या हुआ, मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, दोस्त को ज़रूरत थी, मैंने उसे प्रॉपर्टी ना बिना एग्रीमेंट साइन किए ही दे दी। दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना।
मैंने उसे प्रॉपर्टी बिना एग्रीमेंट साइन किए दे दी, तो अगर उन्होंने प्रॉपर्टी बिना एग्रीमेंट साइन किए दे दी तो क्या उन्होंने धर्म का पालन किया? नहीं। एज अ प्रॉपर्टी ओनर जो उनका धर्म था कि कभी भी मैं अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दूं, चाहे वो अपने सगे संबंधी क्यों ना हो, चाहे अपने दोस्त ना हो, बिना लीगल एग्रीमेंट के नहीं दूंगा। उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया और वो इंसान फंस गया। तो आपको बिना जिंदगी में अपने आप से ये चीज पूछनी है कि अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने करियर में क्या आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो? क्योंकि आपका धर्म आपको ये बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका धर्म आपको हजार मुश्किलों से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि धर्म ना आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाता है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। धर्म क्या समझाता है? धर्म एक चीज समझाता है, डोंट बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकम अ राइट ह्यूमन बीइंग। आज आप एक बात सोचो, अगर अर्जुन ने ये युद्ध नहीं लड़ा होता तो आज हम अर्जुन के बारे में क्या सोचते? आज हम अर्जुन के बारे में सोचते कि अर्जुन एक कमजोर इंसान था। आज हम अर्जुन के बारे में सोचते कि अर्जुन अपनी बीवी द्रौपदी के लिए खड़ा नहीं हो पाया। आज हम सोचते हैं कि भगवान का साथ उसके साथ था, पर तभी भी अर्जुन ने सही काम नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली? धर्म हमें क्या बताता है कि अच्छा इंसान मत बनो, सही इंसान बनो। बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की जरूरत है कि अच्छा इंसान मत बनो, सही इंसान बनो। एक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला भी बताऊंगा, बस लास्ट तक ये वीडियो पक्का देखना। प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप लोग ना अच्छा इंसान बनने के चक्कर में रह जाते हो। एक अच्छे इंसान को हमेशा ना काटा जाता है, और जब काटने की बारी आती है तो एक अच्छे इंसान का जो नंबर है ना वो ना सबसे पहले लगता है। अब क्या हुआ? पेंडेमिक हो गया। अब भाई साहब एकदम से ना कैश कलेक्शन टाइट हो गया, लोगों की पेमेंट जानते हैं। बिजनेसमैन बहुत ज्यादा परेशान है। उसे ना दो टाइप के लोग कॉल करते हैं, एक अच्छा इंसान और एक सही इंसान। अभी अच्छा इंसान कॉल करता है, वो पेमेंट मांगता है, वो कहता है सर अभी तो सर दे ही नहीं पाऊंगा सर, आपको 6 महीने सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा इंसान क्या बोलता है? ठीक है सर, कट गया, बहुत अच्छे से कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि अच्छा इंसान है ना। अच्छे इंसान को तो दुनिया काटती है। अब ना एक सही इंसान था, उसने सही इंसान को बोला मैं 6 महीने पेमेंट नहीं दूंगा। उसने फटाफट बोला सर देखो आप 6 महीने पेमेंट नहीं दोगे सर, मैं कल से सर डिस्पैच नहीं दे पाऊंगा सर। और सर पेमेंट तो सर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देनी पड़ेगी सर। 6 महीने पेमेंट नहीं आएगी सर, मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगा? वो थोड़ा सा लड़ना चालू हुआ। उसने सही काम किया, क्लाइंट को अपने पुश किया। अगर सही काम नहीं करेगा ना तो भाई साहब फंस जाएगा। सही काम नहीं करेगा तो बिजनेस ढंग से नहीं कर पाएगा। सही काम नहीं करेगा तो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएगा। बैंक से उधार लेके, मैं आपको क्या बताऊं, ये अच्छे जो इंसान है ना जिंदगी में बहुत ज्यादा कटते हैं। मेरे ही एक भाई है, वो बैंक से पैसा उधार लेके अपने दोस्तों को ब्लैक में मदद करने के लिए देते थे। दोस्तों ने पैसा नहीं दिया, बैंक का कर्जा उतार गए। अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान को काटा जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? धर्म हमें क्या सिखाता है? हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि अच्छा मत बनो, सही बनो। ये एक चीज अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की सीख ली ना, नैया पार लग जाएगी भाई साहब। ये मेरी लर्निंग नहीं है, ये मैंने भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से बात की उससे मैंने सीखा। अब मैं आपको बहुत ही पावरफुल ना आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला बताता हूं, इसे बहुत ध्यान से समझना। अब क्या हुआ? अर्जुन ना कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ था, बिल्कुल हताश, बिल्कुल परेशान। वो अपने इमोशंस में ना पूरा का पूरा ना जकड़ा हुआ था। बट उस टाइम पे भगवान कृष्ण ने ना उसकी आंखें खोल दी। अब जब भगवान कृष्ण ने उनकी आंखें कैसे खोली ये समझते हैं। देखो जब आप लाइफ में इमोशनल होते हो ना, आपका जो विजन है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। आपको ना सिचुएशन ढंग से ना समझ में नहीं आती। बट आपके बाहर अगर कोई ऐसा महान इंसान खड़ा है, अब देखो भगवान कृष्ण तो आपके लिए आएंगे नहीं, बट स्टिल अगर आपके बाहर मतलब कोई आपका दोस्त, कोई आपका मेंटर जो कि उन इमोशन से अटैच नहीं है, डिटैच है, क्योंकि इमोशंस आपके इमोशंस उस इंसान के नहीं होंगे। तो एक इंसान जिसके इमोशंस डिटैच है, आप उसके साथ जाके अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, तो वो इंसान एक आपको ना एक्सटर्नल व्यू से समझाता है।
वो आपको एक एक्सटर्नली आपको फैक्ट्स बताएगा, एक्सटर्नली एनालिसिस बताएगा, लॉजिकली बात करेगा। तो वो जो एक्सटर्नल व्यू है ना, वो बहुत मैजिकली काम करता है। अब ना क्या हुआ, आप फंसे हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, आप अपने एक समझदार दोस्त के पास जाते हो, वो सिचुएशन को एनालिसिस करता है, आपको पूरा सोल्यूशन देता है, कितना आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पे अब ये आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप जिंदगी में कभी स्टक हो जाओ, अगर कभी आपको लगे दैट योर इमोशंस आर बिकमिंग हैवी ऑन यू, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना, कभी आपको लगे योर इमोशंस आर बिकमिंग हैवी ऑन यू, डू टेक एक्सटर्नल हेल्प। थोड़े थोड़े महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत की खबर आई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इमोशंस, जब आपके इमोशंस आप पे हैवी हो जाती है ना, तो कभी कभी ना अपनी सोच को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप बहुत मजबूत इंसान हो ना, तो भी आपके साथ हो सकता है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, हर इंसान के साथ हो सकता है। तो कभी भी अगर आपके इमोशंस आप पे हैवी हो, एक्सटर्नल व्यू लेना है, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कशन करना है, सही लोगों के साथ डिस्कशन करना है। बस ये चीज याद रखना, उन लोगों के साथ डिस्कशन करना है जो कि आपको सही राय दे सकते हैं। फिर देखना ये चीज कितना मैजिकल और कितना पावरफुली काम करती है। आई होप वीडियो देख के आपको मजा आया होगा। प्लीज लाइक और कमेंट पक्का करके जाना, बिना किए मत जाना। और एक और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये ना इंडिया के लिए ना एक ना बिजनेस चैनल बनाना है। इंडिया के लिए बिजनेस चैनल इसलिए बनाना है क्योंकि मैं ये बात मानता हूं कि अगर बिजनेसमैन ग्रो हो गया ना, तो वो ना बहुत सारी जॉब जनरेट कर सकता है, गवर्नमेंट को ना टैक्सेस भी दे सकता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिजनेसमैन को जानते हो, बिजनेस ओनर्स को जानते हो, तो उनके साथ जाके ना चैनल पक्का शेयर करो, ताकि मैं इकोनॉमी को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाऊं। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब टू द चैनल।